हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का जो पेपर है सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन का, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर हम बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन में अगर हम बात करें तो सबसे अगर जो लेंथी पेपर है वो कंपनी लॉ का ही है। अगर हम लैंग्वेज वाइज बात करें, लैंग्वेज वाइज सबसे टफ कौन सा है, जेआईजीएल का। बट लेंथ वाइज बात करें तो सबसे टफ कौन सा है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का। तो इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है हमने, वही हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। खाली मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर करने हैं। बाकी सब्जेक्ट में बताता हूँ कि हाँ भी पहले ये चैप्टर कीजिए फिर ये वाला कीजिए। बट इस जो वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, ओवरऑल जो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस की जो स्ट्रेटजी है, ओवरऑल भी हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे इस पेपर में हमारे नंबर अच्छे आ सके। कि सबसे अगर टाइट मार्किंग आप मुझसे पूछो, पूरे सी एस एग्जीक्यूटिव में ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू में मिला के अगर मुझसे पूछो कि सर सबसे ज़्यादा जो टाइट मार्किंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो कंपनी लॉ के पेपर में ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आईसीएसआई के हिसाब से आप सोचिए, सी एस बन के आपने करना क्या है। दो चीज़ों पे आपका फोकस होगा। एक, कंपनीज जाएँ उनकी फाइलिंग वगैरह हो गई, और जो कंपनी लिस्ट हो जाती हैं फिर सेबी के पास फाइलिंग हो गई। तो जो आईसीएसआई है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके एटलीस्ट जो दो पेपर हैं, ठीक है, कंपनी लॉ वाला और दूसरा जो आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ वाला, इन दो सब्जेक्ट में आपकी पूरी मास्टरी होनी चाहिए। क्योंकि आपने आगे जाके कहाँ जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, कंपनीज में जाना है, ठीक है। नहीं, कंपनी को गाइड करना है वहाँ पे। आपकी एक भूल चूक, आपकी एक गलती पूरी कंपनी को डुबो सकती है, ठीक है। तो आईसीएसआई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो कंपनी लॉ का जो सब्जेक्ट है और दूसरा जो आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का सब्जेक्ट है, खास करके इन दो सब्जेक्ट पे आपकी जो मास्टरी वो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस का उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए बेटा, तो पहले मैं बताऊं, जैसे आपको पता ही है ये सारा सिलेबस है हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस वगैरह। तो मैंने जो अपना इंडेक्स बना रखा है वो बना रखा है सीक्वेंस में, जैसे जैसे सेक्शंस चलते हैं वैसे वैसे, ठीक है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर डेफिनेशंस है, इनकॉर्पोरेशंस है, प्रोस्पेक्टस है, शेयर कैपिटल डिपॉजिट वगैरह, ये चलता रहता है। अब ये चैप्टर तो सारे करने ही करने हैं, देखो ये करने ही करने हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो। अब करना कैसे है सर, फिर आप बताओगे क्या, बताता हूँ कैसे। अब आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है जनरल मीटिंग्स का, ठीक है। जनरल मीटिंग का चैप्टर है, तो चैप्टर किया, चैप्टर के साथ क्या करना है, जैसे ही आपने एक चैप्टर कर लिया तो चैप्टर के साथ ध्यान रखना क्वेश्चन आंसर जो हैं आज तक जितने भी आए हैं, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, अमेंडेड आंसर्स होने चाहिए, वो आपने कवर करने हैं। हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी जो नोट्स होते हैं उसके साथ में एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट, जिसमें क्या रहता है कि यहाँ भी जो भी आपने चैप्टर कवर करना है, चैप्टर के बाद आपने उस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आ सके, एग्जाम में आए हैं, वो आपने कवर करने ही करने हैं। हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के वो कवर करने करने हैं, जिससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। बच्चे को ये पता लगे, बच्चे को ये पता लगना चाहिए कि हाँ, बच्चे को ये पता लगना चाहिए कि उसकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल क्या है और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और किस तरीके के आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जनरल मीटिंग का एक चैप्टर है, उसमें एजीएम के बारे में बात की गई है, एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम वगैरह। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ समझिए। मैं आपको कोई सेक्शन नहीं याद करवाने वाला इसमें, मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि तरीका क्या है। पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे दिखने, और ध्यान रखना है कि अमेंडेड आंसर होने चाहिए। हमारे आंसर अमेंडेड है, ठीक है। आप कहाँ से जहाँ से भी आप नोट्स ले रहे हैं या बुक ले रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा कि अमेंडेड लें आप, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेक्शन 96 का है। तो क्या बोलते हैं यहाँ कि अमित, सीएफओ ऑफ ए कंपनी हैज sought your advice on the frequency of holding फर्स्ट एज वेल एंड सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम, ठीक है। अब आपने एडवाइस करना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दिसंबर 22 4 मार्क्स में आया था, ठीक है। देखो आपका कॉग्निशनरी तो ओल्डर सिलेबस का हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो सिलेबस पुराने में था, अब वो सिलेबस नए में बहुत सारे चैप्टर आ गए, कुछ एडिशन हो गए। बट जनरल मीटिंग तो जनरल मीटिंग ही रहेगा, सेक्शन 96 तो 96 ही रहेगा। तो उससे क्या है कि आपकी एक प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आंसर साथ साथ देखते हैं। तो अब आपको समझ आ गया, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। आपको ये नहीं बताएंगे कि, ये नहीं पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी बताइए, मीटिंग में क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो आपने बताना है कि फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए, कि जब कंपनी बनती है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 9 मंथ्स के विद इन, ठीक है।
9 मंथ्स के विद होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट एजीएम क्या है, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, पिछले एजीएम के 15 महीने के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या है कि जो मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं समझा रहा कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो पहले आपने क्या किया, चैप्टर किया। चैप्टर के बाद क्या है बेटा, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पास्ट ईयर के वो सारी कर लिए। ठीक है, जैसे अब देखो, अब ये दिसंबर 19 में आया था 5 मार्क्स का, इसमें भी ऐसे पूछा गया एजीएम के बारे में। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे किया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सेक्शन 96 में से वो सारे कवर कर दिए। फिर 97 में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो सेक्शन 97 ऊपर लिख के वो कवर कर दिया। 99 में से कोई क्वेश्चन आया है तो सेक्शन 99 लिखा, वो कवर कर दिया। तो इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई इस सेक्शन में से, इस चैप्टर में से, इस पर्टिकुलर सेक्शन में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये पर्टिकुलर सेक्शन ज़्यादा रेलिवेंट है। तो पहला आपने क्या काम करना है, एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद क्या है, जो उसके क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आए हैं वो कवर करने हैं। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन आंसर जो आए हैं वो कवर करते हो तो आपको दो चीज़ों का फायदा होता है। एक तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो पूरा रिवाइज हो जाता है, उस क्वेश्चन आंसर जब आप कवर करना शुरू करते हो सारी प्रोविजन रिवाइज हो जाती हैं, प्लस आपको एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल पता लगता है और किस तरीके से आपने वो आंसर अटेम्प्ट करने हैं वो आपको समझ आती है। तो ये आपने करना ही करना है। तो पहला क्या हो गया, पहला तो ये हुआ बेटा कि आपने क्या है कि चैप्टर फिनिश किया। ठीक है, फिनिश चैप्टर जो भी आप कर रहे हैं, चार्जेस का है तो चार्जेस का सही, डिविडेंड है डिविडेंड सही। तो सबसे पहले क्या है, आपने चैप्टर फिनिश किया और चैप्टर फिनिश करने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप, ठीक है, डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पास्ट ईयर्स। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर करने से क्या होगा, आपको ये फायदा हो जाएगा कि एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो रिवीजन है वो साथ साथ होती जाएगी। ठीक है, रिवीजन साथ साथ होती जाएगी, प्लस क्या है कि आपको एग्जाम का लेवल पता लगेगा, एग्जाम का लेवल पता लगेगा और आपको अपना लेवल भी पता लगेगा कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कि हम ही आगे भागते जा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर किया चल आगे, चैप्टर किया चल आगे, रिवीजन बाद में देखेंगे। तो कोई बाद में 4 महीने बाद क्वेश्चन आंसर देखा, कोई क्वेश्चन देखा सॉल्व नहीं हो रहा, फिर घबरा जाते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करना। जो चैप्टर किया साथ में क्या है उसके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखने हैं। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा। थर्ड आपने क्या करना है, लर्न सेक्शंस, सेक्शन याद करने ही करने हैं। ठीक है, सेक्शन याद करने ही करने हैं सर, सारे सेक्शन याद करने हैं। ठीक है, जितने सिलेबस में हैं कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम याद हो सके। अब देखो ऐसा होता है कि कुछ सेक्शन रेलेवेंट होते हैं, कुछ सेक्शन इरेलीवेंट होते हैं। चलो ठीक है, नहीं भी याद हो रही कोई बात नहीं। अब सर ये कैसे पता लगेगा, मैंने आपको बताया, जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो तो आपको पता लग रहा होता है कि ये क्वेश्चन जो, ये सेक्शन जो है बार बार आ रहे हैं। जैसे सेक्शन 96 है एजीएम का, बहुत रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है। ठीक है, सेक्शन 100 है ईजीएम का, बहुत रेलिवेंट है। बीच में 97, 98, 98, 97, 98, 99 नहीं भी याद कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि जो सेक्शंस हैं वो याद करने हैं, जो कि सेक्शन के नंबर होते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम में अटैम्प्ट करते हैं तो अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया तो हो सकता है एग्जामिनर आपके वो क्वेश्चन के सारे, आपके जो आंसर लिखा है वो सारे नंबर काट ले। तो गलत सेक्शन की रेफरेंस नहीं देनी। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर सेक्शन याद करना शुरू कर देते हैं तो एग्ज़ाम आते आते आपको सारे सेक्शन याद हो जाते हैं। एग्ज़ाम आते आते बेटा क्या सारे सेक्शन याद हो जाते हैं, इसलिए सेक्शन तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्शन से एक तो क्या है आपको रेफरेंस, मतलब कि टॉपिक को रेफर करना आसान होता है, प्लस उसके मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, रेफर करना कैसे आसान होता है कि आपको पता होता है कि हाँ इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में ये लिखा है। बहुत सारे सेक्शन में दूसरे सेक्शन की रेफरेंस दी जाती हैं, तो आपको अगर वो सेक्शन याद है तो आपको दूसरा सेक्शन भी साथ साथ याद हो जाता है। तो पहला काम आपने चैप्टर फिनिश किया, फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व किए, फिर सेक्शन मैं बता दूँ कि ये साथ साथ चलेगा। ये चैप्टर जब आप कर रहे हैं साथ साथ है, इसके तो इसका पार्ट ही हो गया ये। ठीक है, सेक्शन को साथ साथ आपने याद करना है। और फिर क्या है कि एक और पॉइंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, खासकर कंपनियों के पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस। और वो कैसे कि जो भी आप याद करते हो उसको समराइज वे में लिख लिख के देखो। ठीक है, ताकि आपको भूले ना। देखो इतना याद रखना, जितना आप लिख लिख के देखोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो लर्निंग है वो स्ट्रांग होती है। खाली देख लिया पढ़ लिया
ठीक है, लिखा कुछ ना, तो उसमें क्या होता है, जब एग्जाम में जाते हो लिखना मुश्किल हो जाता है। तो पहला काम, चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर देखे साथ साथ, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके सेक्शंस भी याद करने हैं, और साथ में उसको लिख लिख के भी देखना है। तो एक तरीका और बताता हूँ मैं, करना क्या है, ये बेस्ट तरीका है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चैप्टर पढ़ा, उसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर लिख के देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर खुद लिख के देखा, खुद लिखने के बाद उसका जो आंसर है वो मैच किया। देखो, अगर आप किसी से टेस्ट सीरीज भी ले लेते हैं, मान लो मुझसे आपने टेस्ट सीरीज ले ली, किसी और टीचर से टेस्ट सीरीज ले ली, तो टीचर भी कितने टेस्ट कंडक्ट कर देगा, वो भी एक लिमिटेड से टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, हर एक टॉपिक के ऊपर वो टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता। तो बेस्ट वे यही है बेटा कि जब आपके पास जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट है, उसका क्वेश्चन पढ़ो, उसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसका आंसर खुद अटेम्प्ट करो। देखो, चैप्टर तो अभी पढ़ा आपने, फिर आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, तो क्वेश्चन का आंसर खुद लिखो, और फिर उसको कंपेयर करो कि आपने कहाँ गलती की है, कंपेयर करो कि गलती कहाँ की है। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाओगे तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, यही तरीका है बेटा कि आपने पहले चैप्टर कर लिया, फिर क्वेश्चन आंसर देखिए, उसके क्वेश्चन का भी मैंने बताया तरीका। बेस्ट तरीका क्या बताया कि क्वेश्चन का आंसर खुद लिख के देखा। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस का ही पार्ट बन जाएगा, तो आपके एक ही तीर से कई निशाने हो जाएंगे। चैप्टर जब पढ़ रही हो तो साथ साथ सेक्शन याद करने की कोशिश करो, और चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर लिख लिख के देखो, फिर मैच करो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या गलती आ रही है, कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। जब आप कोई गलती करते हैं वो आपको पता लगता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी, फिर आप वो गलती दोबारा नहीं करते। ठीक है, तो यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी है मार्क्स अच्छे लेने की। और कोशिश करो कि आपका जो सिलेबस है कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले हो जाए, 1.5 से 2 महीने एग्जाम से पहले हो जाए, जिससे क्या है कि आपको रिवीजन के लिए और टाइम मिल जाए। बट मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट रिवीजन कौन सी होती है, जो साथ साथ चले, साथ साथ जो आप रिवीजन कर रहे हो वो बेस्ट रिवीजन है। वो कैसे, जैसे मैंने बताया कि आपने चैप्टर किया, चैप्टर के साथ ही आपने क्या है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लिए, जैसे क्या है कि आपकी जो रिवीजन है वो साथ के साथ ही होती जा रही है। ठीक है, और लास्ट टाइम रिवीजन जो होती है वो तो गोल्डन रिवीजन होती है, वो तो हमें चाहिए, वो तो हमें करनी है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये आपको पूरा समझ आ गया कि कंपनी लोग को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं या लाइव ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप अगर लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो साइट पे नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग वगैरह, फीस वगैरह सब कुछ। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका पूरा फायदा उठाया होगा। थैंक यू बेटा।